हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो गाइस, हम कल भी वीडियो नहीं बना पाए और हम ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे हैं। गाइस, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। आज हम बहुत ही बढ़िया शानदार जो कि मनीषा जी के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं। गाइस, यहाँ हो रही है कमेंट्स की बात, जो कि मनीषा जी के ऊपर, जो कि उनकी लाइफ के ऊपर, जो कि उनकी मम्मी जी ने, जो कि अप्सरा मोम जी ने जो बात कही है वो लाइव की। आज उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए देखिए। गाइस, सभी लोगों को मालूम था कि जो मनीषा जी हैं उनका वीडियो ट्रेंडिंग में चला गया। तो कल उनकी सासू माँ भी सोच रही थी कि हम भी लाइव पर, हमारी जो बहू है उनका वीडियो ट्रेंडिंग में चला गया तो उसकी बातचीत कर लेते हैं। इसीलिए आंटी जी भी बातचीत करने लगी थी, लेकिन मनीषा जी ने, जब मनीषा जी ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं तो मनीषा जी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि आखिरकार मनीषा जी सिंपल रहने वाली लड़की हैं। वो हमेशा अपनी ऑडियंस को सिर्फ सूट और सलवार में दिखी है, या फिर जींस पहन लेती है, या फिर साड़ी पहन लेती है। जैसे कि कुछ ब्लॉगर होते हैं, उनका कंटेंट भी अलग होता है, या फिर उनकी ऑडियंस भी ऐसी होती है जैसे वो रहते हैं, जैसे वो कपड़े पहनते हैं। जैसे कि अनूप और आकांक्षा की बात करें तो आकांक्षा जी हैं जो अपने ब्लॉग्स में अच्छे अच्छे जो गाउन्स होते हैं, या फिर शॉर्ट ड्रेस देख लीजिए, क्रॉप टॉपर्स देख लीजिए, ऐसी वाली ड्रेस पहनती हैं। तो उनकी ऑडियंस समझती है उनको कि हाँ, ऐसे कपड़े पहनती है, हमारी जो ऑडियंस उनको देखने वाली ऐसी है। लेकिन मनीषा जी जो ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, उनकी ऑडियंस सिर्फ उनको सूट सलवार और साड़ी में देखा है, जींस टॉप में देखा है, ऐसे शॉर्ट ड्रेस में नहीं देखा। तो ऐसे कुछ अफर्ट सा लगता है। जैसे ही उनकी लाइफ आई तो उनके ऊपर मम्मी जी ने भी बोल दिया कि आखिरकार जब उनके पास ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं होता है, जैसे उनका कैमरामैन होता है वो कितने शूट करते हैं, कितने मीशो के पार्सल के रिव्यू देते हैं, कितने कुछ भी करते हैं। जैसे कि ब्लॉग शूट हो गया, उनके पास बहुत सारा काम होता है, एडिटिंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए बहुत सारा काम होता है, क्योंकि इतने बड़े क्रिएटर होते हैं। वही क्रिएटर के पास कितना काम नहीं होता। तो उसी काम में उनकी एक ऐसी रील बन गई, जो अगर आपको ऐसी रील बनानी हो तो फिर आपकी ऑडियंस आपको देखने लगेगी। अगर आप बनाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप बना जाइए। लेकिन आपको जब इंटरेस्टेड नहीं हो, आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर ऐसे रील्स भी मत डाला करो। आप थोड़ा कैमरामैन को ध्यान रखा करो कि कैमरामैन उनको बोला करो कि आप मुझे दिखा कर ही रील्स अपलोड करें। तो आपकी वही गलती थी, वही गलती आंटी जी बताना चाहती थी कि ऐसी मिस्टेक मनीषा जी से नहीं हुई है, कुछ गलती से मिस्टेक हुई है, जो भी कैमरामैन से, क्योंकि कैमरामैन्स भी इधर उधर हो जाते हैं। तो रील शूट हो गई, इस वजह से सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। सभी लोग बोल रहे थे कि आपने ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसा नहीं है भाई। मनीषा जी बहुत अच्छी हैं और उनकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको सूट और सलवार में देखना पसंद करती है। और हमें भी अच्छा लगता है कि मनीषा जी सूट और सलवार में बिल्कुल सिंपल सी लड़की, बहुत सुंदर सी लड़की लगती है। क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं जो कि इतना बड़े क्रिएटर होने के बाद भी महंगे महंगे शॉपिंग, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे शो करना। लेकिन मनीषा जी ने कभी ऐसा नहीं किया है। मनीषा जी सिर्फ सिंपल रहना पसंद करती हैं, और हमें उनका सिंपल लुक देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर लगती है अपने सिंपल लुक में। तो इसी वजह से उनके ऑडियंस का ये सवाल उठा था। लेकिन इस सवाल का जवाब भी, जब उन पे कोई भी मुसीबत आती है ना, तो उनकी सासू माँ उसका डट कर सामना करती हैं। क्योंकि सासू माँ को पता है कि ये कितनी जी जान से मेहनत करती है, कितने, जो कि एकदम अपने काम से अट्रैक्ट नहीं होती है, वो अपने काम में लगी ही रहती है पूरे दिन। तो सासू माँ सोचती हैं कि हम इसके काम जाम में लगाए रखेंगे तो ये अपना काम नहीं करवाएगी, इसलिए वो हमेशा से अपनी जो कि बहू को सपोर्ट करती आई है, उनको आगे बढ़ने के लिए बोला है। और मनीषा जी आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनीषा जी बहुत आगे बढ़कर जाएगी, क्योंकि उनका गाना ट्रेंडिंग में चला गया है। 4 ही दिन में उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की, इतने अच्छी सिंपल तरीके से एक्टिंग की है कि उनका सॉन्ग था कि जो ट्रेंडिंग में चला गया है। कुछ लोगों को जलन हो रही है इस चीज़ को लेकर कि आखिरकार इनके साथ तो ऐसा हो गया है कि वीडियो ट्रेंडिंग में चले गई, पैसे आएंगे। तो इस वजह से लोग गलत कमेंट कर देते हैं किसी की लाइफ पर भी जाकर, और किसी की लाइफ में जाकर। सासू माँ ने तो क्लियर कर दिया है यहाँ, और मनीषा जी भी शायद क्लियर कर देंगी। सचिन भैया जी हैं वो भी क्लियर कर देंगे। सचिन भैया जी के तो ऊपर
तरह तरह के रोज़ इल्ज़ाम लगते रहते हैं, रोज़ अफवाहें उड़ाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। किसी को, जो इंसान बदल चुका हो, जो इंसान अब ऐसी हरकतें नहीं करता हो, कुछ टाइम के लिए कुछ इंसान बदल गया हो, तो उसको जन्म भर तक दोष नहीं दे सकते कि आखिरकार इसकी गलती है। ये तो अब ऐसा ही होगा। कोई इंसान सुधर भी सकता है, कोई इंसान अपनी पत्नी के लिए भी चेंज हो सकता है कि उसकी पत्नी इतनी अच्छी हो तो इंसान को चेंज भी हो सकता है। तो गाइज़, आप सोच समझ कर कमेंट करा करो, क्योंकि आपकी कमेंट्स